73 74 आप लोग ट्राई करो नेक्स्ट 2 मिनट 3 मिनट में, फिर अपन करते हैं। 73 74 सम, ओके। सर 74 का शॉर्ट हो गया। हाँ मैं बता दूंगा, 73 74 हो गए, बाकी लोगों का भी हो जाना। 73 हो गया, 74 का शॉर्ट मीम कर तो दिया। So 73 and 74 करना। हाँ स्टार्ट। इस टाइप के सम हमने किए हैं। नेक्स्ट 1 मिनट है, ओके। आप लोग के पास 2 सम का, तो मैं सम सॉल्व कर। मेरा हो गया, मैं आपको सर हो गया। नहीं मत करो, मत मत चैट करो, बॉक्स पे आंसर भेज। मत करो, मैं ऐसे ही बता दूंगा अभी। सिद्धांत हो गया क्या तुम्हारा? तो फिर मैं सॉल्व करूं। सर 74 किया मैंने, 73 मेरे को आंसर मैच। आप कर सकते हो 73? ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। 73 में देखो 10 ऑब्जर्वेशन है, एवरेज है इनका 14.4। फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन का एवरेज दिया हुआ है और रिमेनिंग 6 ऑब्जर्वेशन का एवरेज पूछा है। ठीक है, तो ये ऐसा कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा मैं, मतलब मुझे नहीं पता प्रथम और निश्चित आप लोगों ने कैसे किया, लेकिन जो मेरा सिंपल लॉजिक है कि मैं टोटल निकालूंगा। इसका टोटल कितना हो गया? अगर 10 ऑब्जर्वेशन है, एवरेज है 14.4, तो टोटल हो गया 10 इंटू 14.4 विच इज 144। ठीक है, फर्स्ट 4 का एवरेज दिया हुआ है 16.5, तो उनका फर्स्ट 4 नंबर का टोटल कितना हुआ? 16.5 इंटू 4 16.5 इंटू 4 आपका विच इज 7 कितना होगा? 66। 66 ठीक है, माइनस 144 78 आता है। हाँ तो मैंने 144 में से 66 का टोटल, फर्स्ट 4 का इतना टोटल है, तो रिमेनिंग का कितना टोटल होगा ये माइनस कर दिया, तो ये कितना होगा? 78/6 जो होगा 13। हाँ तो 78 हो गया, बाकी यही का तो किया टोटल। सर, इसका फॉर्मूला क्या? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसे ही 78 हो गया, बाकी 6 का टोटल, तो एवरेज कितना हो गया उनका? 78 अपॉन 6 13। सिद्धांत समझ में आया? हाँ सर, मैंने 78 तक किया, फिर उसके बाद डिवाइड बाय 6 करना भूल गया। हाँ तो ये रिमेनिंग 6 का पूछा। 74 सम, 74 में क्या है? तो बी आया सर, लेकिन शॉर्ट नहीं हुआ है। क्या आया? बी, लेकिन शॉर्ट नहीं। बी ये हाँ। 233 पॉइंट कैसा आया? 700 डिवाइड बाय 3। हाँ वैसे ही होगा। ये इन सबको ऐड कर दो आप। 100, एक शहर में 100% हुआ है, दूसरे में 200 हुआ है, और तीसरे में 400 हुआ है अपॉन 3, क्योंकि 3 नंबर हम ऐड कर रहे हैं। एवरेज, नॉर्मल एवरेज पूछा है, राइट? तो विच इज 700/3 विच इज 233.33। किसी को और कोई आंसर आए? नहीं सर, यही है। एक बार चेक भी कर लेते हैं इसको। 94 का ओके, सी है। 94 का सी कैसे आ गया? परसेंटेज को कुछ कन्वर्ट करना है क्या? नहीं, 100 plus 200 plus 400 is 700. 700 upon 3 is
ये अगर समझो अपन हार्मोनिक मीन से किया तो शायद हो सकता है, बट देखते हैं करके। 3 वैल्यू है आपका वो, n क्या रहेगा? N3 है ना, 1 2 3। अच्छा n3 ले लो। 1 मिनट रुको। हार्मोनिक में फॉर्मूला क्या होता है, N1 प्लस N2 प्लस N3 अपॉन N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2 प्लस N3 अपॉन H3, ये होता है राइट फॉर्मूला। है ना फॉर्मूला। ऐसा है 3 अपॉन N1 ये सब नहीं है। ये इसका फॉर्मूला है 3 अपॉन 1 बाई क्या क्या वैल्यू है 200 है ना, 1 बाई 100 प्लस 1 बाई 200 प्लस 1 बाई 400। तो अगर आप करेंगे तो 3 अपॉन 400 अपॉन क्या सर उससे तो और भी नहीं आ रहा, करके देखिए। तो ये आ रहा है ना 1200 अपॉन 7। हाँ आ रहा ही नहीं है सर, एक बार आंसर की एक बार वापस करना। 74 सर। ये लेकिन 1200 अपॉन 7 71.42 आता है। तो आंसर एक्चुअली नहीं है। पता नहीं इसका C 200 प्लस है। एक second। It's a rate returned from 3 different shares. 100%, 200%, 400%. Geometric mean भी नहीं कर सकते। Geometric mean करेंगे तो आएगा यार आंसर। हाँ geometric mean किया है इन्होंने। Geometric mean किया है cube root of 100 into 200 into 400। 8 हो जाएगा ये। 6 0 उसका क्यूब रूट, क्योंकि 3 नंबर्स है तो ये 200। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन क्यों किया है इन्होंने, समझ में आया? 200 रेट का ऑफ रिटर्न क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है रेट ऑफ रिटर्न का? उन्होंने देख इधर तो एक पर थियोरी में लिखा हुआ था कि रेट है या स्पीड है उसके लिए हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखो geometric mean are limited for computation of average rate and ratio and such like things। इसलिए उन्होंने उधर ज्योमेट्रिक मीन यूज किया है। तो अगर समझो ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप लोग भी ध्यान रखना सर ज्योमेट्रिक अगर हम मीन। लोग समझो ए और एच निकाल ले और फिर उसके बाद जी निकाले रूट करके तो भी राइट आएगा। ना क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना है? कॉम्प्लिकेट नहीं इनके। एच निकालना कोई सिंपल तो है नहीं ना, ए निकालना सिंपल है, एच निकालने में
कि मेहनत कर हाँ आ तो रहा है 200 तो आ रहा है, एग्जैक्ट 200 आ रहा है, अगर वो वैसे हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। 8 तो वही वही ध्यान रखना। अभी अपन को पता मतलब मुझे भी अभी क्लिक हुआ है ये चीज कि ये रेट का पूछा है, राइट? इट्स नॉट ए नॉर्मल नंबर। जैसे वो एक एरोप्लेन वाला एग्जांपल था, उसमें अपन ने हार्मोनिक मीन यूज किया था, राइट? ए से बी पे एक पॉइंट स्पीड में जाता है और बी से ए दूसरी स्पीड में आता है, तो आपको एवरेज पूछा था, राइट? याद है ना वो सब, हार्मोनिक मीन वाला? हेलो हेलो, ये देखो ये 14 सम, A to B is 500, B to A is 700. It is not सीधा अपन एवरेज कर लेंगे। 500 plus 700 upon 2 is 600। इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है ये कैसे है? ये अपन ने हार्मोनिक मीन से यूज करके किया था, राइट? 14 सम। प्रथम ओम याद है? ओम तो है नहीं। हाँ सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये किलोमीटर ये स्पीड वाला सम है, तो हार्मोनिक मीन यूज करना है। नॉर्मल वाले में अरिथमेटिक मीन यूज में आ जाता है। अभी ये जो अपन ने एक सम अभी देखा पेपर में, इसमें परसेंटेज है, रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, तो इट्स नॉट ए नॉर्मल नंबर, इससे परसेंटेज नहीं, मतलब रेट ऑफ रिटर्न है। तो इसमें आप लोग को ज्योमेट्रिक मीन यूज करना है। तो अगर सेम सम या इस टाइप का कोई सम आ जाता है तो 100% हुआ, तो इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है, और जितने नंबर आपने मल्टीप्लाई किया है उतना का वो एन 1/n रूट है। तो ये 3 नंबर हमने किया तो क्यूब रूट हो गया, राइट? तो इसका आंसर वैसा आया। क्लियर? हेलो, बस आई थिंक यही लास्ट सम है इधर का। अभी मैंने तुम लोग ने जो व्हाट्सएप किया ना, मैंने वो सब डाउनलोड किए हैं। ठीक है, प्रथम तुमने ना बहुत सारे वो भी भेज दिए थे जो मैं नहीं पढ़ा था, तो वो मैंने हटा दिए। ठीक है, वो तो इसमें- मैंने वो इसके साथ ही किया ना, मिक्स कर दिया वो संदीप सर। हाँ, तो अभी इसमें मीडियन, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? इसमें कितने नंबर है पहले ये काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है। तो जो बीच के दो नंबर इसमें रिपीट हो रहा है ना हर एक में, तो दो टू के सिवाय सब दो बार रिपीट हो रहे हैं। तो क्या हुआ? रिपीट होने हाँ लगा। तो पहले आपको अरेंजिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करने पड़ेंगे। हाँ तो अरेंज किया तो 2 3 3 4 4 5 5 ना, और 6 एक मिनट, इसको अरेंजिंग ऑर्डर में किया मैंने, तो क्या आएगा सबसे पहले? 2 एक बार है, राइट? 3 3 4 कितने बार है? 5 कितने बार है? सर ठीक है मत करो। आ गया ना आंसर? ये हुआ है ना? ये नहीं दो, वो अभी मिडल। 4.5 आया। हाँ, तो ये हुआ ना? तो फोर्थ मिडल टर्म मिडल। तो फोर्थ टर्म आपका फोर्थ टर्म तो ये वाला फोर है ना, पहले वाला। एक मिनट, मैं पूरा लिखने दो मुझे। 5 कितनी बार है? 3 बार है। हाँ उसके बाद 6 है। 5 दो बार है। 3 बार है, 1 2 3, 3 बार दिखना मुझे। 5 अच्छा 3 बार है क्या? 4 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 2 भी 2 एक बार है, 6 2 बार है, 5 5 5 6 6। अभी टोटल टर्म कितने वो देखो, 1 2 3 4 हाँ 5 6 7 8 9 10। तो इसमें इवन नंबर है, इसका मतलब ये बीच के दो टर्म हो गए, राइट? इधर 4 हाँ इधर 4 बरोबर हटा, 5। तो 4 + 5 अपॉन 2 4.5। समझ गए। भाई भाई में लगता है वो 10/2 करके 4 मार्क 5 मार्क कर।
अभी ये सम है पॉइंटिंग ए बॉय राम सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर सन हाउ इज बॉय रिलेटेड टू ब्रदर आई थिंक निशिता का भी निशिता ने भी ये क्वेश्चन भेजा था हाँ सर मेरा भी ये डाउट था। मैं डायग्राम बनाता हूँ एक सेकंड मेरा भी रहेगा। he is the only son of my grandfather's son okay so ram said he is the only son pointing a boy के बारे में बोल रहा है he is the only son of my grandfather's son अभी ये राम है ये राम के कोई फादर होंगे या मदर होगी तो मैं फादर एज्यूम कर लेता हूँ फिर उसके ग्रैंडफादर राम के ग्रैंडफादर अभी ये क्या बोला है he is the only son of my grandfather's son अभी ग्रैंडफादर के बेटे का हाँ एक लौता बेटा है ही इज द ओनली सन ठीक है अभी अगर समझो ये राम के फादर का ग्रैंडफादर ये हो गया राम के अभी इनका सन मतलब कि ये राम का फादर अब वो राम और ओनली सन है तो एक ही हुआ। हाँ तो राम खुद हुआ ना वो तो he is the only son of my grandfather's son तो इसका मतलब ये जो है ये फादर नहीं है इसकी मदर हो गई राम की मम्मी का फादर भी ग्रैंडफादर ही होगा क्योंकि ये देखो ना माय ग्रैंडफादर सन माय ग्रैंडफादर के सन भी हो सकता है डॉटर भी हो सकता है तो ग्रैंडफादर का एक और समझो इसका भाई है राम की मम्मी का भाई ठीक है तो RMB लिख देता हूँ मैं तो ये जो हुआ पर्सन ये इसके ग्रैंडफादर का सन हो गया और वो जो बॉय है वो ही इज द ओनली सन दैट बॉय इज सर लेकिन ये तो आपने अपना assumption रखा ना। हाँ ये तो मैं- सर ये assumption नहीं तो फिर ऐसे तो ब्रदर ही आना चाहिए था ना। ब्रदर ही आएगा ना क्योंकि देखो ओनली सन तो राम का पापा नहीं ओनली सन जो बोला है वो बॉय के बारे में बोला भाई है हुआ। ये देख ही इज द तो ओनली बॉय सन बॉय का भी क्या दिया है इन लोग ने, बॉय का बोला है ग्रैंडफादर के बेटे का बेटा है और हाँ। राम के पापा एकलौता बेटा है राम के ग्रैंडफादर का, तो सिंस वो एकलौता बेटा है तो राम का भाई हुआ ना बिकॉज राम हाँ सर नहीं 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 राम के नहीं फादर सुनो की सुनो कोई सुनो ब्रदर है ही सुनो नहीं। एक मिनट में बताता हूँ ये है समझो ग्रैंडफादर ओके अभी किधर लिखा है कि ग्रैंडफादर का एक ही बेटा है कहाँ लिखा हुआ है ऐसा हाँ ना ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन इसका मतलब ये जो ये बॉय है ना दैट इज द ओनली सन अभी समझो इधर समझो अपन ये अज्यूम करते हैं दो जन है ठीक है एक बेटा एक बेटी है ये डॉटर हो गया ये सन हो गया ग्रैंडफादर का अभी ये जो बोल रहा है ना ही इज द ओनली सन ये इस सन की बात कर रहा है ग्रैंडफादर सन मतलब ये इसका ओनली सन इज दैट बॉय नहीं सर आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, वो लड़का एकलौता आदमी है ना, वो लड़का एकलौता बेटा है मेरे ग्रैंडफादर के सन का। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ये देखो ये ग्रैंडफादर मेरे ग्रैंडफादर इनका बेटा इनके कितने भी बच्चे हो सकते हैं डॉटर भी हो सकती है एक और डॉटर हो सकती है डॉटर कितने भी हो सकते हैं सन तो हाँ। एक ही हो सकता है ना। नहीं ये कहाँ लिखा है एक ही सन ये लिखा है ग्रैंडफादर सन का ही इज द ओनली सन इसका मतलब ये देखो ये जो सन है ना इधर जो मैंने बनाया ग्रैंडफादर का सन इसका एक ही बेटा है ये बोल रहा है वो ये इसके ग्रैंडफादर के कितने भी सन हो सकते हैं ये देखो माय ग्रैंडफादर सन और ये आगे ही इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर सन मतलब मेरे दादा या मेरे नाना के बेटे का ओनली सन अभी इसका भी इस बॉय का भी कोई बहन भी हो सकती है लेकिन ही इज द ओनली सन ऐसा बोला अभी पूछा है राम जो है रिलेशन इसका और इसका क्या हुआ तो ये कजिन हुआ अभी ये ब्रदर क्यों नहीं हुआ इसका भी मैं लॉजिक बताता हूँ अभी एज नेम सजेस्ट राम अभी ये बोला क्या है ही इज द ओनली सन
अगर राम भी बॉय है तो ये बॉय हो नहीं सकता इसी का, मतलब इसी के अगर समझो ये ऐसा है, अगर राम का भी फादर यही है समझो, ब्रदर कब होगा जब राम और बॉय ब्रदर हुए तो इन दोनों का फादर सेम हुआ, राइट, है ना, ब्रदर मतलब फादर सेम, राइट। हाँ तो बोलो, अगर इन लोग सर। ब्रदर है हाँ तो इनका फादर सेम हो गया। अभी ये बोला है ना इधर कि ये जो फादर है मतलब ग्रैंडफादर का सन, उसका खाली एक ही बेटा है, एक ही बेटा है तो फिर राम क्या हुआ, तो इसलिए इसका आंसर है ब्रदर। नेक्स्ट समझो। इसमें क्या हुआ तुम्हारा 50 और 100 है, तुम्हारा मतलब ऐसा तो नहीं हुआ खाली कि नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल है तुमने उल्टा लिख दिया, नहीं समझा क्या हुआ इसमें प्रॉब्लम। सर मैंने तो बॉयज को एक्स लिया था और इसको वाई लिया था, मैंने वैसे किया था, कंबाइंड मीन नहीं लगाया था इसमें। चलो वैसे ही करते हैं, मैं भी वैसे ही कर रहा था वैसे, नेक्स्ट मोबाइल होगा तो एवरेज आपका रहता था, तो समझो अभी एक का एवरेज वेट इतना है ना, तो 60 कितना था, 70x प्लस 55y इज इक्वल टू 150 लिया था इसमें, और एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। चलो मैं वैसे ही करता हूँ जैसे तुम बोल रहे हो, एक्स एक्स क्या ले, बॉय ले लें, वाई गर्ल ले लेते हैं। अभी एक तो ये बोला है एवरेज वेट ऑफ 150 दिया हुआ है 60, फाइंड द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल। एवरेज वेट ऑफ बॉय और गर्ल का दिया हुआ है, बॉय का एवरेज वेट है मतलब एक्स बार दिया हुआ है, वाई बार दिया हुआ है, एक्स बार इज 70, वाई बार इज 55, राइट, और कंबाइंड मीन दिया हुआ है, कंबाइंड इज 60, तो टोटल दिया हुआ है मतलब एन, n ना n1 हाँ हाँ एन एन दिया एन 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 दिया हुआ है 150। ठीक है, अब पूछा क्या है, N1 और N2 पूछा है, N1 अगर समझो बॉयज और N2 पूछा है गर्ल्स का। तो इसमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है सब कुछ, तो सब्स्टिट्यूट कर दो ना। तो मैंने पहले क्या किया था, 70x प्लस 55y इज इक्वल टू ये 150 इंटू 60। हाँ हाँ राइट है वो भी, तो 70x प्लस 55y इक्वल टू 9000 इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरा इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करके डालो तो 60 इज N1, N1 नहीं पता है हमको, N1 तब n से ही ले लो क्या, मैंने क्या किया था फिर वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 कर दिया था। वो भी राइट है। ओके हाँ, तो N1 N2 करके निकालने की जरूरत नहीं है, x प्लस वाई इक्वल टू 150, ये दो इक्वेशन आ गए, इनको सब्स्टिट्यूट कर लो, मतलब सॉल्व कर लो, 70x प्लस 70y इक्वल टू 70 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,500, ये माइनस कर दो, दिस माइनस दिस, 15y इक्वल टू 1500, y इक्वल टू 100 हो गया, x हो गया 50। मेरा भी y तो 100 ही हुआ और x 50 हो गया आपका, तो a आंसर आया ना मेरा। हाँ तो इसमें क्या होगा, x कॉमा y लिखूंगा ना। तो इसका आंसर ए ही होना चाहिए, 50,100, find the number of boys and girls in the school। इसमें मैंने क्या मार्क किया हुआ है ये, ये 50 is number of boys,
ये पूछना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ये होना चाहिए ये, इसमें मेरी मिस्टेक हो गई। हेलो, हाँ सर बोलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ इसका यही होना चाहिए, 50 100। 5% are sitting facing center, Pramod is sitting to the right. इसमें क्या डाउट हुआ? Five persons are sitting facing center of a circle. 5%. सेंटर बोला है तो वही अपना क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज राइट। Pramod is sitting to the right of Ranjan. Pramod is sitting to तो the समझा right पी of, कहीं से भी चालू कर दो ना। हाँ मैं अगर समझा नीचे से ले लेता हूँ, इधर प्रमोद है तो प्रमोद इज सिटिंग टू द राइट ऑफ रंजन। राइट ऑफ रंजन, तो रंजन के राइट में, तो रंजन तो आपके रंजन लेफ्ट में होगा ना। हाँ रंजन इधर हो गया, ठीक है, तो ये प्रमोद राइट में होगा। राजू इज सिटिंग बिटवीन ब्रिजेश एंड नवीन, तो राजू इज बिटवीन ब्रिजेश, तो राजू का यही हो गया जगह। अभी ब्रिजेश और नवीन आपको नहीं पता है क्या है, लेकिन राजू इज बिटवीन, तो यही हो गया, राजू फिक्स हो गया। राजू इज टू द लेफ्ट ऑफ ब्रिजेश, ये भी लिखा हुआ है, और रंजन इज टू द राइट ऑफ ब्रिजेश। रंजन राइट है, ये लेफ्ट है, तो हाँ मेरा ब्रिजेश डायरेक्शन मिस्टेक हुआ रहेगा, वही डायरेक्शन देख, मिस्टेक ये ब्रिजेश इधर हो गया, तो ये राजू लेफ्ट में हो जाता है, रंजन राइट में हो जाता है, और इधर कौन बचा? नवीन। और पूछा क्या है? एक आपका शायद सर मैंने एक और भेजा था आपको, जिसमें आपको शायद वो फोटो नहीं आ रहा था सर। इसका आंसर हाँ प्रमोद है, क्योंकि लेफ्ट में नवीन के प्रमोद बैठे हैं। तो कभी नहीं आया। क्या बोल रहे हो, क्या नहीं हुआ? एक में शायद फोटो डाला था क्वेश्चन का, लेकिन वो फोटो ही नहीं आ रही थी। ओके इसका pointing towards a girl, Anurag says, this girl is the daughter of the only child of my father. अभी ये देखो, only child of my father मतलब मैं खुद हो गया, राइट है ना? only child of my father मतलब मैं खुद। अभी this girl is the daughter of my only child of my father मतलब कि मेरी बेटी हो गई है। तो अनुराग की वाइफ और गर्ल में क्या रिलेशन हो गया? अनुराग की वाइफ उसकी मदर हो गई ना, मैं अनुराग हूँ, तो मैं आई थिंक उल्टा लिख दिया, सॉरी, ठीक है, समझ में आया ना ये सब? मेरी आई थिंक तुम्हारे हो गए ये बाकी, मेरे हो गए अभी। हाँ इसमें तुम ये पूछ रही हो ना निशिता, ए मैन शो, हाँ सर हाँ। अभी ये पूछा क्या है देखो, मैन showed a boy next to him and said he is the son of my wife's sister-in-law but I am the only son of my parents। मतलब कि मैन बोल रहा है कि he is the son of my wife's sister-in-law, मेरी वाइफ की सिस्टर इन लॉ कौन होती है बताओ?
मेरी बहन होगी, राइट, ये मैन है, हाँ ये उसकी वाइफ है, वाइफ की सिस्टर इन लॉ मतलब कि मेरी बहन, राइट, हाँ तो ये सिस्टर लिख देता हूँ इधर में। अभी क्या बोला है, ही इज द सन ऑफ माय, मतलब वो जो है ही बॉय, वो इसका बेटा है। ही इज द सन ऑफ माय वाइफ सिस्टर इन लॉ हो गया, बट आई एम द ओनली सन ऑफ माय पेरेंट। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये सिस्टर, आई एम द ओनली सन, ठीक है, तो मतलब मेरा और कोई भाई भाई नहीं है, मेरी एक बहन है लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है, आई एम द ओनली सन। तो हाउ इज माय सन रिलेटेड टू हिम, तो मेरा जो सन है, मैन का सन, वो बॉय से अच्छा कैसे रिलेटेड, समझा सर समझा कजिन हो गया ना, कजिन। मैन तुमने आई थिंक मैन का कर दिया, मैन और बॉय में। हाँ सर, हाँ सर मैंने वैसे ही किया। ये वही है तो बॉय ये वाला। आपने अभी जस्ट बताया, हाँ। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, इसका आंसर करना था। हाँ, ये सिंपल सम है। अभी मुझे, चलो प्रथम या सिद्धांत है क्या कॉल में, है सिद्धांत। सिद्धांत, हाँ तो ये सब मेरे स्क्रीन दिख रहा है, हाँ ये ये वाला बताओ। करूँ। हाँ, ये वाला मुझे बताओ कैसे करेंगे। AM of two number is 6.5, geometric mean is 6, the two numbers are, आंसर तुम्हें दिख जाएगा लेकिन कैसे करोगे वो बताओ। एक सेकंड ना। अगर समझो इसमें हम ये एज्यूम करते हैं दो नंबर है A और B, ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है, मतलब A + B/2 दिया हुआ है 6.5 और स्क्वायर रूट ऑफ AB दिया हुआ है 6। अब A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा सर, तो मैं वो एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड से कर सकती हूँ ना ये? तो वो कौन सा मेथड तो होता है? हाँ, सर जैसे 4 × 9 36 होता है, तो उसका मतलब आंसर से क्रॉस चेक कर हाँ सकती हूँ ना? हाँ हाँ, राइट, वैसे इसका आंसर वही है। हाँ बताओ सिद्धांत, तुम कुछ बोलो। हेलो सिद्धांत। हाँ सर, तो ए बी तो 36 हो। हाँ, AB 36 हो गया, हाँ ठीक है, और A + B 13 है। अब इसमें यही देख लो आंसर ऑप्शन में, ये तो 13 नहीं होता है, 14 होता है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 8 और 5 बचा है, 4 और 9 बचा है, तो 4 × 9 is 36, 8 × 5 is हाँ 40, तो इसका आंसर होगा 4 × 9, 4 × 9। राइट। तो ऐसे करना है, ऐसे सब। अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, और दो नंबर पूछे हैं, तो बेसिकली इन दो को एडिशन करके आपका ये होना चाहिए 6.5 + × 2 मतलब 13, और मल्टीप्लिकेशन करके 36 आना चाहिए, तो आंसर ऑप्शन में चेक कर लो कौन सा नंबर है वैसे। क्लियर? तो मेरे बाकी डाउट्स? हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ, अभी अपनी मीटिंग एंड हो रही है, अपनी 5 मिनट में हो जाएगा, वापस से आप लोग ज्वाइन बैक कर लो, 5 मिनट में आप नेक्स्ट 3-4 सम कर जो भी डाउट्स। सिद्धांत तुम भी ज्वाइन बैक कर लो, ओके।